नमस्कार दोस्तों, आरोप फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने जो वाटर प्यूरिफायर दिख रहा है, इस वाटर प्यूरिफायर के सभी फिल्टर्स हमें रिप्लेस करने हैं। और इस वाटर प्यूरिफायर के जो फिल्टर्स है ना, तो ये इस्तेमाल किए हुए, मतलब इस वाटर प्यूरिफायर पे इंस्टॉल किए हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि इसके अंदर जो भी फिल्टर्स है ना, मतलब ये मिनरल कार्टेज से लेकर आरओ मेम्ब्रेन से लेकर अपने सिरेमिक फिल्टर से लेकर यहाँ तक, ये जो यूएफ फिल्टर है ना, तो यहाँ तक सभी के सभी फिल्टर हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ देखिएगा, ये प्री फिल्टर है, इसके अंदर का पीपी स्पन भी रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये जो पाइप्स है, तो ये पाइप भी रिप्लेस करने पड़ेगी। इसके लिए हमने ये देखिएगा लेक्सप्योर का ये जो सर्विस किट है, तो ये सर्विस किट चूज की। इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिएगा 10 मीटर पाइप है। और ये जो देख सकते हैं, तो ये लेक्सप्योर फ्लक्स मॉडल है दोस्तों। ये देखिएगा लेक्सप्योर फ्लक्स, तो ये है सेडिमेंट फिल्टर। और इसके बाद ये देख सकते हैं, ये है आर मेम्ब्रेन हाउसिंग है दोस्तों। ये भी लेक्सप्योर का ही वन ब्रांड है दोस्तों। इसमें एक ही ब्रांड के फिल्टर इस्तेमाल किए गए हैं। और ये जो लेक्सप्योर का प्री कार्बन फिल्टर है, देख सकते हैं प्री कार्बन फिल्टर, ये लेक्सप्योर का ही है। इसके साथ साथ मिनरल कार्टेज देखिएगा, मिनरल कार्टेज ये भी है लेक्सप्योर का। इसके साथ साथ देख सकते हैं पीपी स्पन है दोस्तों। ये देखिएगा, ये ब्रांडेड पीपी स्पन है और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का सोल्यूशन है। लेक्सप्योर का ये देखिए, देख सकते हैं, मतलब लेक्सप्योर ब्रांड है। और ये लेक्सप्योर का फ्लक्स, ये आरओ मेम्ब्रेन 80 जीपीडी का आरओ मेम्ब्रेन, मतलब ये सभी के सभी फिल्टर्स ये की कंपनी की है। और ये है एफआर 450 का एफआर है दोस्तों, ये देख सकते हैं। और एफआर के साथ साथ कुछ एल्बोज है, देख सकते हैं, एल्बोज रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिए हुए हैं। तो इस तरह से ये पूरा की पूरा आरओ सर्विस किट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अपना प्री फिल्टर है ना, प्री फिल्टर को खोलना है। देखिएगा, प्री फिल्टर को खोलने के लिए जो ऊपर का ढक्कन है ना, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और इसके अंदर का पीपी स्पन निकाल के देखिएगा, देख सकते हैं इस तरह से ये पीपी हाउसिंग है ना, इसको आपको क्लीन करके लेना है। इसके बाद ये जो इस तरह से ये देखिएगा, ये सेफ्टी गार्ड रिमूव हो चुका है। और सबसे पहले आपको अंदर क्या करना है, सभी के सभी फिल्टर आपको रिप्लेस करने हैं। तो पाइप आपको सबसे पहले रिमूव करना है। देखिएगा, ये ना और आउट का पाइप मैं रिमूव कर देता हूँ। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये प्री कार्बन का पाइप, आरओ मेम्ब्रेन का पाइप साइड में करना है। और ये जो मिनरल कार्टेज है, तो ये मिनरल कार्टेज का पाइप निकाल के, इस मिनरल कार्टेज को निकाल के आपको साइड में कर देना है। ये जो क्लैंप है, तो क्लैंप आपको लगेगी, तो क्लैंप साइड में रख देना है। इसके बाद प्री कार्बन, इसको भी रिमूव कर देना है। प्री कार्बन को रिमूव करने के बाद ये देख सकते हैं, जो अपने यूवी का पाइपिंग है पूरी तरह से टूट चुका है। तो ये यूवी का जो पाइपिंग है, इसको भी रिमूव करना है। ये अंदर के 2 क्लैंप साइड में रख देना है। और जो अपना यूवी सिस्टम है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। तो यूवी सिस्टम को आपको सीधा से क्या करना है, साइड में लगा देना है, इस तरह से साइड में लगा देना है। इसके बाद आरओ मेम्ब्रेन, आरओ मेम्ब्रेन का इन और आउट, प्योर और रिजेक्ट का पाइप निकालना है। देखिएगा, ये पाइप इस तरह से ये निकल चुका है। और इसके बाद लास्ट में सेडिमेंट फिल्टर है। देखिएगा, ये लास्ट में सेडिमेंट फिल्टर आएगा। सेडिमेंट फिल्टर भी रिमूव हो चुका है। तो अब बचा क्या है, देखिएगा, अब बचा क्या है, ये देखिएगा, एक ऑटो फ्लशिंग किट बचा है, एक डिस्प्ले है ऑटो फ्लशिंग किट का। इस साइड में ये देखिएगा यूवी का ये जो अडेप्टर ये है, और ये एसएमपीएस है, अपना ही बूस्टर पंप है। तो ये 4-5 चीजें यहाँ रहेगी। इसके बाद ये जो पाइपिंग है अपने टीडी रजिस्टर का, तो इसको भी आपको रिमूव करना है, निकाल देना है। पाइपिंग कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये पाइप निकल चुका है। और अपना ये पाइप भी निकल चुका है। ये देखिएगा, ये रिजेक्ट वाला पाइप है ना, यहाँ देख सकते हैं, ये ऑटो फ्लशिंग से रिजेक्ट में आया है पाइप। तो ये भी पाइप आपको रिमूव करना है। और जो दूसरा है बूस्टर पंप का, ये देखिएगा, बूस्टर पंप से आउट हुआ वाला पाइप, तो ये पाइप आपको रिमूव करना है। और इसके बाद अंदर वाली साइड में एक पाइप है, जो अपने एसवी से निकला हुआ है, तो ये भी पाइप रिमूव करना है। और ये
ये भी पाइप रिमूव करना है। इस तरह से सभी पाइपिंग रिमूव हो चुका है। और ये देखिएगा, ये जो पाइप है ना, तो ये भी आप फेंक देना है। मतलब सभी पाइपिंग रिमूव हो चुका है। और इसके बाद एक पंप भी खाली है, मतलब इसको फिट नहीं किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये जो अपना फ्लूइड स्विच है ना, तो इसको सीधा ऊपर खींचना है। इस तरह से देखिएगा, ऊपर खींचा तो ये निकल जाएगा। तो ये एसबी साइड में निकल गया, ये अपना बूस्टर पंप साइड में निकल गया। मतलब ये पूरे की पूरे इलेक्ट्रिक स्पेयर साइड में निकल चुके हैं। इसको आपको क्या करना है, साइड में रख देना है। देखिएगा, ये पूरे इलेक्ट्रिक स्पेयर मैंने साइड में निकाल दिया। अब यहाँ बचा क्या है, कुछ भी बचा नहीं है, पूरा की पूरा ये बॉडी बचा है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्लीन करके लेंगे। और इसके बाद नीचे का टैंक क्लीन करके लेंगे। और ये पूरी तरह से फिट करके फिर एक बार इसमें न्यू फिल्टर री इंस्टॉल करेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा क्लीन करके लिया है हमने। ये जो बॉडी है तो ये पूरी तरह से क्लीन करके लिया है। ये देखिए पीपी हाउसिंग क्लीन किया है। और ये जो इलेक्ट्रिक स्पेयर है तो यहाँ निकाल के रखे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक स्पेयर है तो सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे इसके ऊपर। इसके बाद ये सभी के सभी फिल्टर इंस्टॉल करेंगे इसके ऊपर। ये देखिए, सबसे पहले आपको बूस्टर पंप यहाँ पैक नहीं किया है, तो सिर्फ रखना ही रहा। तो ये बहुत आसान काम हो गया। तो ये बूस्टर पंप सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ रख देना है। इस तरह से देखिएगा, ऊपर रखना है बूस्टर पंप। जो बाकी के जो स्पेयर है ना, तो इसको धीरे धीरे रखना है। देखिएगा, इसके बाद बूस्टर पंप के बाद आपको एसएमपीएस रखना है यहाँ नीचे। देखिएगा, यहाँ रख दिया। इसके बाद ये जो यूवी है ना, तो यूवी का इस तरह से यूवी बैरल आपको पीछे छोड़ देना है। और ये सिर्फ बीच में, जहाँ हम ये फिल्टर इंस्टॉल करेंगे ना, इसके बाद बीच में ऐसा जाना चाहिए। तो इसलिए इसको पीछे छोड़ रहे हैं। और इसके बाद ये जो अपना फ्लूइड स्विच है, ये फ्लूइड स्विच क्या करेंगे, यहाँ से नीचे से देखिएगा, यहाँ प्रेस करेंगे अपने इसकी जगह पे। इसके बाद जो अपना ऑटो फ्लशिंग किट है, तो ये ऑटो फ्लशिंग किट आएगा, यहाँ आएगा ऑटो फ्लशिंग। यहाँ मतलब इसका इन आउट देखना आपको, यहाँ से आउट हो जाएगा पानी। तो इस तरह से ऑटो फ्लशिंग किट आ जाएगा। उसके बाद जो डिस्प्ले है, तो ये डिस्प्ले सामने आएगा। तो तब तक इसको यहाँ ऐसे छोड़ दिया तो कोई बात नहीं। और जो यूएसबी है, तो यूएसबी आपको यहाँ लाना है। तो इस हिसाब से आपको वायरिंग देखना है। तो इलेक्ट्रिक स्पेयर इस तरह से पूरे सेट हो चुके हैं। अब इसके बाद आपको सेडिमेंट फिल्टर देखना है। देखिए, ये सेडिमेंट फिल्टर है। तो सेडिमेंट फिल्टर को लगाने के लिए आपको क्या करना है, निकाल के इसका इन कहाँ है, देखिए एरो होता है इसके ऊपर, यहाँ से यहाँ है। मतलब ये एरो यहाँ दिख रहा है, तो अपना पानी यहाँ से इन हो जाएगा। तो इस साइड में आपको एक एल्बो लगाना है और आउट साइड में भी आपको एक एल्बो लगाना है। तो सेडिमेंट फिल्टर अपना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये देखिएगा, क्योंकि यहाँ से पानी आने वाला है ना, तो यहाँ से पानी सीधा यहाँ आएगा। तो इसलिए इस साइड में सेडिमेंट फिल्टर किया है। इसके बाद फ्री कार्बन फिल्टर अपना कहाँ जाएगा, फ्री कार्बन अपना सामने आएगा, इसके सामने। तो दो क्लैंप इसके लगा देता हूँ इसके ऊपर, जिससे दो क्लैंप लगाए। इसका जो एरो है ना, तो यहाँ से यहाँ एरो आएगा। तो पानी अपने बूस्टर पंप का, ये जो आउट वाला है, नहीं इधर आएगा। तो आपको इस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। इसके दो एल्बो यहाँ एक लगा दिया, और इस साइड में टी लगने वाला, इस साइड में टी लगेगा। दो फिल्टर हो गए। इसके बाद सबसे ऊपर आएगा अपना आरो मेम्ब्रेन आएगा यहाँ। तो मेम्ब्रेन हाउसिंग सबसे पहले मैं खोलता हूँ। ये देखिए, मेम्ब्रेन हाउसिंग खोलता हूँ।
और जो आर मेम्ब्रेन है तो इसको इसके अंदर डालना पड़ेगा। मेम्ब्रेन खोलने के बाद ये देखिए आर मेम्ब्रेन में खोल देता हूँ। ये आर मेम्ब्रेन खोल दिया और ये निकल गया अपना लेक्सप्योर का ये आर मेम्ब्रेन। तो ये लेक्सप्योर का ओरिजिनल आर मेम्ब्रेन दोस्तों, ये देखिएगा यहाँ लेक्सप्योर ब्रांडिंग है, यहाँ NSF सर्टिफाइड है और नीचे देख सकते हैं 80 GPD का मार्किंग किया और यहाँ देख सकते हैं लेक्सप्योर। ये जो इनबिल्ड कंपनी का नेम होना चाहिए या फिर ब्रांड का नेम होना चाहिए ना, तो ये इनबिल्ड है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये जो आर मेम्ब्रेन है तो ये प्रॉपर और ओरिजिनल है। तो इसको आपको क्या करना है, इस हाउसिंग के अंदर डाल देना है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो इस मेम्ब्रेन को सीधा क्या करना है, इस हाउसिंग के अंदर छोड़ देना है। देखिएगा थोड़ा प्रेस किया तो ये अंदर जाता है और ये जो ओरिंग है ना तो ये हाउसिंग के ऊपर इस तरह से ये लगा देना है। इसके बाद देख सकते हैं इस हाउसिंग को इस तरह से आपको टाइट करना है। तो प्रॉपर टाइट हो चुका है। इसके बाद इसके 3 एल्बो, यहाँ 1 एल्बो लगेगा, यहाँ 2 एल्बो लगेगी। तो ये इन वाला एल्बो और ये 2 हो गए रिजिक्ट और प्योर वाले एल्बो। इसके ऊपर आपको टेफ्लॉन लगा के लेना है। लगा दिया और प्योर वाली और रिजिक्ट वाला। हो गया। तो ये अच्छी तरह से ये देखिएगा, इस तरह से समेटना है इसको और लगा जाना है अपने सेंटर वाला जो है ना, ये प्योर वाला है। और इसके बाद रिजिक्ट वाले साइड में इन वाला एल्बो। तो ये हो गया अपना आर ओ मेम्ब्रेन पूरी तरह से फिट हो चुका है। अब इसके बारे में आपको समझाता हूँ। ये देखिएगा पानी यहाँ से इन होगा और यहाँ 2 पाइप दिख रहे हैं आपको। इसमें से सेंटर वाला जो पाइप है ना तो ये प्योर वाला पाइप है और जो साइड वाला है ना तो ये रिजेक्ट वाला है। मतलब ये जो साइड में पाइप दिख रहा है आपको तो ये रिजेक्ट वाला है और जो सेंटर में दिख रहा है बाहर के साइड में तो ये है प्योर का पाइप है और ये है रिजेक्ट का। तो ये ध्यान में रखना है आपको और इसको इस तरह से इंस्टॉल कर देना है। इससे पहले आपको जो यूवी है ना तो यूवी का जो अडेप्टर है इसको अंदर छोड़ देना है इस तरह से और इसको बाहर कर देना है इस तरह से। इसको ये देखिएगा तो ये एल्बो निकाल के देता हूँ। पहले एल्बो जोड़ देता हूँ इस तरह से ये जोड़ दिया और ये लगा देता हूँ अपना एल्बो का आउट वाला साइड। यहाँ आउट लिखा होता है ना, यहाँ इन लिखा है, देखिए यहाँ आउट लिखा है
तो ये आउट वाली साइड बूस्टर पंप की तरफ जाएगी। देखिए इस तरह से ये लगा दिया। और ये इस तरह से छोड़ देता हूँ। अब हमने क्या किया है, ये देखिएगा यहाँ ये जो जुगाड़ बना है, जुगाड़ मतलब ये पाइपिंग है। तो ये यीन वाला कहाँ है अपना, तो ये यीन वाला अपना नीचे है, नीचे की साइड से पानी यीन होगा। तो मैं नीचे लगा देता हूँ, देखिएगा लग गया। हाँ, और ये अपना ये थोड़ा ऊपर वाला पाइप कम पड़ रहा है, मतलब नीचे रिजेक्ट वाला लगाएंगे, ऊपर इन वाला। और ये देखिएगा यहाँ मैंने ये जोड़ दिया। मतलब यहाँ से पानी इन हो गया, अपने सेडिमेंट फिल्टर में आ गया। सेडिमेंट फिल्टर से पानी कहाँ आ गया, सेडिमेंट फिल्टर में से पानी आएगा अपने एसवी में आएगा। तो इतना पाइप आपको कट करके लेना पड़ेगा। तो ये पाइप यहाँ जोड़ दिया और यहाँ से कहा आपने सेडिमेंट फिल्टर, अपना सेडिमेंट फिल्टर से पानी आया एसवी में। ये देखिएगा यहाँ से कट मारना पड़ेगा। यहाँ से कट मारता हूँ, देखिए यहाँ हो गया। इसके बाद देखिएगा पानी कहाँ आ जाता है, इसके बाद पानी अपने बूस्टर पंप में आ जाता है। तो बूस्टर पंप को पाइप लगाइएगा इस तरह से, और बूस्टर पंप को पाइप नहीं लग रहा है, देखिएगा प्रॉपर तरीके से पाइप नहीं लग रहा है। अगर आप खींचते हैं तो नहीं निकल रहा है। ओके, तो यहाँ से ये देखिएगा यहाँ यहाँ क्या करना है आपको, ये कट मार देना है। देखिएगा इस तरह से कट मार दिया और ये पाइप यहाँ लग गया है बूस्टर पंप। अब बूस्टर पंप से पानी प्री कार्बन में आया। प्री कार्बन में से देखिएगा दो सिरे है यहाँ। एक कहाँ जाएगा, एक अपने यूएफ के पास जाएगा और एक जाएगा अपने आर मेम्ब्रेन के पास जाएगा। इससे पहले यहाँ एक मिनरल कार्ट्रिज लगाना है। तो ये मिनरल कार्ट्रिज लगा के लेते हैं। देखिएगा ये 2 एल्बो मिनरल कार्ट्रिज के लगा देता हूँ प्लान, और ये अपने आर मेम्ब्रेन के ऊपर देखिएगा इस तरह से ये लगा देना है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये लग चुका है। अब क्या करना है, जो पाइपिंग है ना, सबसे पहले पाइपिंग करके लेना है आपको। यहाँ लग गया पाइप, और ये यहाँ तक आपको मेजरमेंट लेना है। देखिएगा यहाँ से क्या करना है, यहाँ तक पाइप जाएगा तो यहाँ से आपको कट मार देना है। देखिएगा सीधा पाइप कटर होता है, जो अपने आर वाटर प्यूरीफायर का जो पाइपिंग होता है ना, उसको कट करने के लिए पाइप कटर होता है। लेकिन फिलहाल अभी वो नहीं है हमारे पास, इसलिए इस तरह से इस कटर से ही पाइप कट कर रहे हैं। यहाँ एक पाइप लग गया और ये सीधा पाइप जाएगा कहाँ, अपने यूएफ में जाएगा। यहाँ ये देखिएगा यहाँ से मैं कट मारता हूँ और ये यहाँ गया। तो ये हो गया यहाँ तक। अभी टी डिसाइडर के पास पानी आया, कहाँ से, प्री कार्बन से। देखिएगा टी डिसाइडर को पानी आया। टी डिसाइडर को आपको क्या करना है, एक पाइप लगा देना है। देखिएगा इस तरह से टी डिसाइडर को लगा दिया। यहाँ से आएगा कहाँ आएगा, अपने प्योर वाले पाइप के पास आएगा। देखिएगा यहाँ प्योर वाला पाइप है ना, तो यहाँ हम जोड़ देंगे सीधा। देखिएगा यहाँ से इसको कट मारता हूँ, जोड़ दिया। ये देखिएगा। और क्या करना है आपको, इसके बाद ये जो प्योर वाला पाइप का ये आया है ना, यहाँ एक कट मार देना है। देखिएगा यहाँ एक कट मार देना है, बीच में एक कट मारता हूँ और यहाँ डाल देना है टी लगा दिया। तो यहाँ तक का पैकिंग हो चुका है। अब क्या करना है आपको, इसके बाद आपको करना है जो अपना यूवी या फिर मिनरल कार्ट्रिज, दोनों में से एक में इन करना है। लेकिन बेटर रहेगा जो अपने यूवी में ही इन करना है पानी। ये देखिएगा पानी यहाँ मैं जोड़ता हूँ और यहाँ से लेता हूँ अपने यूवी में, यहाँ लेता हूँ, नहीं तो यहाँ लिया तो चलेगा।
लेकिन इस साइड में बेटर रहेगा मुझे लगता है। देखिएगा इस साइड में, यहाँ से देखिए यहाँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ कट मार देना है। देखिए यहाँ कट मार दिया और ये सीधा इसके इन में दिया, यूवी के इन में पानी आया। अब क्या करना है, यूवी से यहाँ पानी देना है, मतलब मिनरल कार्ट्रिज को पानी देना है। मिनरल कार्ट्रिज को थोड़ा इधर खींचते हैं, तो देखिएगा ये सीधा एक के ऊपर एक आएगा पाइप। तो एक पाइप का इस तरह से ये देखिएगा पाइप कट करके लेना है, और ये यहाँ एक जोड़ दिया और यहाँ एक जोड़ दिया। यहाँ से पानी अपने मिनरल कार्ट्रिज में गया और मिनरल कार्ट्रिज में से होकर पानी कहाँ आया, देखिएगा यहाँ जोड़ दिया, यहाँ से पानी आउट हो गया और ये पानी आएगा अपने टैंक में आएगा। तो यहाँ तक पाइप में छोड़ देता हूँ, देखिए यहाँ से, और यहाँ से कट मारते हैं। तो ये हो गया प्योर का पाइपिंग। अभी रिजेक्ट का पाइपिंग बचा है, तो ये है रिजेक्ट का, अपना रिजेक्ट का जो है ना पाइप, ये रिजेक्ट पाइप है। तो ये सीधा कहाँ आएगा, अपने ऑटो फ्लशिंग किट में आएगा। इससे पहले ऑटो फ्लशिंग किट का जो अपना एफआर है, तो ये एफआर चेंज करके लेना पड़ेगा। ये देखिएगा इस तरह से एफआर निकालना है। निकालने से पहले देखिएगा आपको यहाँ से यहाँ लगाना है, मतलब इसका जो एरो है ना, यहाँ इन होगा, यहाँ आउट हो जाएगा। तो आपको इस तरह से ही इसको रखना है। और ये जो एफआर है अपना, तो ये एफआर निकाल के लेना है। ये देखिएगा निकाल के लिए, और मैंने नया एफआर लगाया इस तरह से, देख सकते हैं ये नया एफआर लगाया। पानी यहाँ से यहाँ गया, मतलब ये प्रॉपर तरीके से एफआर लग चुका है। और जो अपना रिजेक्ट वाला पाइप है ना, तो रिजेक्ट वाला पाइप कहाँ आएगा, यहाँ लगेगा, यहाँ इन हो जाएगा, यहाँ से पाइप आएगा, यहाँ इन हो जाएगा और यहाँ से आउट हो जाएगा। तो ये जो रिजेक्ट वाला पाइप है ना, तो सबसे पहले हम जोड़ देंगे, ये देखिएगा। अब यहाँ लगाएंगे तो इस पाइप को नीचे से लाना पड़ेगा, मतलब इस तरह से, ये देखिएगा इस तरह से नीचे से देख सकते हैं। इधर पाइप आया और ये इन साइड है, तो ये नहीं, देखिए यहाँ मैं जोड़ता हूँ, इसको इन करता हूँ। तो यहाँ एल्बो क्या करेंगे, नया लगाएंगे, क्योंकि प्रेशर रहता है ना अपने पानी का। हो गया। अब ये एल्बो इसके इन में गया, देखिएगा। अब इस पंप को थोड़ा हम अंदर पुश करेंगे, ये देखिएगा। अंदर पुश करने के बाद ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले इस साइड में लेंगे और यहाँ क्या करेंगे, इस तरह से ये सेट हो चुका है। और ये जो डिस्प्ले है, तो ये डिस्प्ले को 2 मिनट में जाकर बताओ। अभी ये पाइप यहाँ से कट मारेंगे हम, ये रिजेक्ट वाला पाइप यहाँ लग चुका है। इसके बाद ये सीधा पानी कहाँ जाएगा, अपने इस साइड में। देखिए यहाँ से डालना है पाइप, और ये सीधा जो आउट वाली साइड है ना, ये आउट वाली नीचे वाली साइड, तो यहाँ जाएगा। ये देखिए नीचे की साइड में, हो गया।
तो ये यहाँ से मुझे देना पड़ेगा, तो इसको यहाँ से कट मारता हूँ। ये इसके अंदर से लेना है और कहाँ जोड़ना पड़ेगा, तो ये सीधा पाइप यहाँ लगाना है। लेकिन क्या हो रहा है, तो ये एल्बो थोड़ा मुझे ढीला लग रहा है, तो इसके अंदर का ये ओरिंग निकाल के क्या करते हैं, इस एल्बो को थोड़ा रिपेयर करेंगे ताकि बाद में लीकेज ना हो जाए। तो देखिएगा ये ब्लैक वाली ओरिंग है ना, तो इसके अंदर डाल दी और ये जो अपना पैकिंग इस तरह से लगा दिया और ये हो गया। देखिएगा तो इस तरह से ये वाटर प्योरीफायर का जो पाइपिंग हो चुका है। आपको फिर एक बार दिखाता हूँ। देखिएगा यहाँ से पानी, ये रिजेक्ट वाला पानी है और ये प्योर वाला। यहाँ से पानी इन हो गया, अपने सेडिमेंट फिल्टर में गया, सेडिमेंट फिल्टर में से पानी ये देखिएगा इस साइड में आया, इस साइड से अपने एसवी से होकर पानी कहाँ गया, अपने बूस्टर पंप में गया, बूस्टर पंप में से होकर पानी कहाँ गया, देखिएगा यहाँ से पानी आउट हो गया बूस्टर पंप का, तो ये सीधा प्री कार्बन में आया। प्री कार्बन में से होकर ये देखिएगा दो पाइप निकली, एक पाइप आरओ मेम्ब्रेन को गया और दूसरा पाइप यूएफ मेम्ब्रेन को गया और यहाँ से होकर टीडीएस रजिस्टर होकर ये देखिएगा इस टी में आ गया। और जो अपने आरओ मेम्ब्रेन से प्योर पानी आया ना, तो ये इस टी में आया। ये दोनों पानी मतलब टीडीएस रजिस्टर का और अपने आरओ मेम्ब्रेन का प्योर पानी मिला के कहा गया यूवी में आया। यूवी में से पानी ये देखिएगा मिनरल कार्ट्रिज में आया, मिनरल कार्ट्रिज का पानी सीधा अपने टैंक में जाएगा। और रिजेक्ट वाला देखिएगा, यहाँ रिजेक्ट वाला है, ये रिजेक्ट वाला पाइप सीधा नीचे गया, कहाँ आया, यहाँ आया, इस ऑटोप्लेसिंग किट के पास आया और यहाँ से होकर सीधा बाहर निकल गया। तो इस तरह से ये वाटर प्यूरीफायर के जो फिल्टर्स है तो ये रिप्लेस हो चुके हैं। और बाकी अपना जो प्री फिल्टर है ना, तो इसके अंदर का स्पन हमें लगा के इसको इंस्टॉल करना है और इस प्री फिल्टर को किस तरह से क्लीन करना है और इसके अंदर का स्पन है किस तरह से रिप्लेस करना है, इसका वीडियो का जो लिंक है तो डिस्क्रिप्शन में लगा जाता है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं।